हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सॉल्यूशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। चलिए आज हम सीखेंगे कि मुंगेर यूनिवर्सिटी में बीए का एडमिशन कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मुंगेर यूनिवर्सिटी गूगल पर आ जाएंगे, गूगल पर सर्च कर लेंगे मुंगेर यूनिवर्सिटी। ये जो पेज दिख रहा है ऑफिशियल पेज है मुंगेर यूनिवर्सिटी का, उस पर क्लिक करेंगे तो होम पेज पर आ जाएंगे मुंगेर यूनिवर्सिटी के। देखिए होम पेज पर आ गया। अब यहाँ पे दिख रहा है कि 2025-29 सेशन का बीए, बीएससी, बीकॉम न्यू एप्लीकेशन अप्लाई के लिए यहाँ पर शो हो रहा है तीनों सेशन, तीनों के लिए। चलिए अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे हम, तो फिर आगे बढ़ेंगे। अप्लाई बटन पर क्लिक किए। अब देखिए ये यूनिवर्सिटी का कुछ गाइडलाइंस है, इसको दोस्तों ध्यान से पढ़ लेना है। ध्यान से पढ़ने के बाद आगे बढ़ना है। यहीं पर नीचे देखिएगा, नीचे क्लिक करते हैं आई एग्री एंड नेक्स्ट का बटन है नीचे में, ये इस पर क्लिक कर देना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब बेसिक डिटेल्स यहाँ पर डालना है। सबसे पहले टाइटल चूज कर लेना है, अपने हिसाब से टाइटल चूज कर लीजिएगा। उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ये डाल देना है अपना। एकदम मार्कशीट से देखना है दोस्तों, कुछ गलती ना हो, एकदम ध्यानपूर्वक भरना है। अब फादर नेम डाल देना है यहाँ पर, फादर नेम देख लीजिएगा, फादर नेम डाल दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है मदर नेम डाल देना है। फिर जेंडर चूज कर लेना है, जेंडर अब मेल फीमेल जो भी है अपने हिसाब से अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। अब डेट ऑफ बर्थ भी सही से डालना है दोस्तों, हर चीज़ ध्यान देना है, कोई चीज़ गलती ना हो फॉर्म भरने टाइम, ताकि आगे में हम लोगों को दिक्कत ना हो, आगे में आपको कभी दिक्कत ना आए। फिर कैटेगरी चूज कर लेंगे अपने हिसाब से, जो भी आपका जाति है वो चूज कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग रिलीजन चूज कर लेंगे। रिलीजन चूज करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। ये सब पढ़ लीजिएगा, आपके अकॉर्डिंग जो होगा उसमें येस नो क्लिक कर दीजिएगा, देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग नेशनैलिटी, इंडियन चूज कर लेते हैं। ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप चूज कर लेना है। ब्लड ग्रुप आपका जो भी होगा अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। फिर चलते हैं ईमेल आईडी की तरफ। अब ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है, बस ईमेल आईडी में ध्यान रखना है, गलती ना हो। कोई भी दोस्तों फॉर्म भरने टाइम कुछ भी एकदम ध्यानपूर्वक भरना है, गलती ना हो, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर ईमेल आईडी चलिए डाल देते हैं। जो भी आपका होगा आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद वहीं पर नीचे वो देखिएगा आधार नंबर है, आधार नंबर डाल देना है। जो भी आपका आधार नंबर होगा आधार नंबर भी डाल देना है। अभी ईमेल आईडी पहले मैं डाल देता हूं दोस्तों। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए आधार नंबर भी यहाँ पर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड है, मैरिड है, वो चूज कर लेना है। फिर प्रीवियस स्ट्रीम क्या था, लास्ट 12th में आपका स्ट्रीम क्या है, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, जो भी लिया उस अकॉर्डिंग चूज कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस होगा। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर एड्रेस सही से डाल देना है, ठीक है। एड्रेस डालने के बाद लोकेलिटी डाल देना है। फिर स्टेट आप अपना चूज कर लेना है, स्टेट जो भी होगा आपका अपने अकॉर्डिंग। फिर पिन कोड डाल देना है। और एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, किसी भी चीज़ में गलती ना हो, एड्रेस में या फिर लोकेलिटी में, स्टेट में या फिर पिन कोड में, ताकि बाद में दिक्कत ना हो आपको। और हमारे चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे, लेटेस्ट वैकेंसी से रिलेटेड हो। हाँ तो अब देखिए, अब यहाँ पर अपार आईडी हो तो अपार आईडी आप अपना डाल देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑप्शन है, मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर सही से डालिएगा, क्योंकि उसी मोबाइल पर OTP आपका जाएगा, जो मोबाइल नंबर आप दे रहे हैं। और हमेशा जब भी लॉगिन कीजिएगा तो इसी मोबाइल नंबर पर OTP आपको जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हमने सारा बेसिक डिटेल्स को कंप्लीट कर लिया है। अब एक बार चेक कर लेंगे, मिलान कर लेना है। अगर कहीं त्रुटि होगा तो उसको सुधार कर लेना है। इसी तरह अगर आप BA जैसे कर रहे हैं, अगर BSc में एडमिशन लेना है या BCom में लेना है, तो सेम बेसिक डिटेल्स इसी तरह फिलअप करना है। सेम यही पोर्टल, यही पेज ऐसे ही खुलेगा। उस लिंक दूसरा है, उस पर क्लिक करके आप सेम पोर्टल खुलेगा। सेम जितना डिटेल्स अभी यहाँ फिल हुआ है, सेम डिटेल्स उसमें भी फिल होगा, यही सब डाटा। चलिए OTP पे चलते हैं। OTP गिरा है,
OTP सक्सेस गिर गया। अब यहाँ पर हम लोग OTP डाल लेंगे, जो भी आपके मोबाइल में OTP गया होगा चेक कर लेना। 4 डिजिट का OTP आएगा दोस्तों, वो डाल देना है। डालकर वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए रिसेंट OTP, अगर OTP नहीं है तो फिर से रिसेंट करना है, नहीं तो वेरीफाई क्लिक कर देना है। चलिए अब देखिए पूरा डिटेल्स मेरा शो हो रहा है। अब यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करना है। नीचे देखिए, नीचे साइन अप पर क्लिक करना है। ब्लड ग्रुप अगर आपको चेंज करना है या कुछ भी डिटेल चेंज करना है तो कर सकते हैं अभी भी। यहाँ पर साइन अप करते हैं। ये हो गया। अब ये हमारा सक्सेस हो गया रजिस्ट्रेशन। यहाँ रजिस्ट्रेशन जो हुआ है उसमें हम लोगों का ID पासवर्ड होगा, इसको संभाल कर रख लेना है दोस्तों, क्योंकि हमेशा आपको ये काम देने वाला है। इसीलिए इसका एक प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकाल कर वो ID पासवर्ड को सेफ रखना है, ताकि इन फ्यूचर जब भी देखिए यहाँ पर ID है, लॉगिन ID, MU नंबर है और इधर है पासवर्ड आपका। ठीक है दोस्तों, यही MU नंबर है आपका और पासवर्ड है। इसको संभाल कर रखना है ये पेज को, ये हमेशा आपको काम देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ओके करते हैं। ओके पर जैसे क्लिक कीजिएगा अब आ जाएगा हम लोग लॉगिन पेज पर। ठीक है दोस्तों, अब लॉगिन पेज पर आने के बाद आपको वही ID और पासवर्ड, जो लॉगिन ID पासवर्ड था, MU नंबर और पासवर्ड यहाँ पर डालना है। यहाँ पर डाल देना है MU नंबर पासवर्ड, जो हम लोग प्रिंट किए थे अभी। यह मैसेज में भी गया होगा, मैसेज में भी चेक कर लेना है। आपके मोबाइल पर मैसेज में भी चला गया होगा। चलिए ID पासवर्ड डालते हैं। ID पासवर्ड डालें, फिलअप करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना है दोस्तों। ठीक है, लॉगिन पर क्लिक करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों का बेसिक डिटेल्स ऑलरेडी फिलअप है। ठीक है दोस्तों, बेसिक पर देखिए यहाँ पर बेसिक का ऑप्शन है, बेसिक है, ऐड क्वालिफिकेशन है, चॉइस है, सभी है। बेसिक डिटेल्स हम लोगों का ऑलरेडी फिलअप है। हम लोगों को इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ अपडेट करना तो कर सकते हैं आप। अब चलिए चलते हैं ऐड क्वालिफिकेशन पर। ऐड क्वालिफिकेशन का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, शो हो रहा है, वहाँ पे आ जाता है। चलिए सबसे पहले हम लोगों को डालना है हाई स्कूल का, 10th का, यानी इसमें डॉक्यूमेंट डाल देना है। इसमें पे कौन सा बोर्ड है आपका, वो बोर्ड चूज कर लेना है। बोर्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा, यूनिवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रोल नंबर डाल देना है। जो भी आपका रोल नंबर होगा उसको सही 10th के मार्कशीट देख कर उसमें से देख कर डाल देना। अब ये किस साल आपने पास किया है 10th, वो पासिंग ईयर डाल देना है। कौन सा साल आप 10th पास किए हैं वो ईयर डाल देना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, रोल नंबर में ध्यान से डालना है कि गलती ना हो। फिर हम लोग टोटल मार्क्स, जैसे 500 का था तो 500 डाल देना है। अब उसमें कितना ऑब्टेन्ड मार्क्स आया, कितना आपने लाया, वो डाल देना है। परसेंटेज ऑटोमेटिक निकल कर चला आएगा। अब इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद जो डाटा आपने फिलअप किया है वो यहाँ नीचे शो हो जाएगा। देखिए यहाँ शो हो रहा है हमारा डाटा। अब 12th में चलिए एंट्री करते हैं। अब 12th का जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो मार्कशीट के अकॉर्डिंग भर देना है। चलिए 12th चूज किए। चूज करने के बाद यहाँ पर बगल में आप अपना डॉक्यूमेंट डाल दीजिएगा। PDF में, JPG में, 200 KB के अंदर डाल देना है। PDF सेलेक्ट करके डाल देना है। ठीक है दोस्तों, मार्कशीट ध्यान। हाई स्कूल और 12th दोनों का शो होने लगा डिटेल्स। अब हम लोग चॉइस पर आ जाते हैं। चॉइस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका कॉलेज में एडमिशन लेना है, जहाँ भी अपने अकॉर्डिंग वो कॉलेज को चूज कर लेना है आपको। ये कॉलेज का सारा लिस्ट रहेगा आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। जिस डिस्ट्रिक्ट आप चूज किए हैं वो कॉलेज का चूज कर लेना है। कम से कम 3, मिनिमम 3 है, और ज़्यादा आप जितना आगे दे सकते हैं, 20, कम मैक्सिमम 20 है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऐड मोर चॉइस का यहाँ पर ऑप्शन है। ऐड मोर चॉइस कर क्लिक करके भी आप और भी कॉलेज बढ़ा सकते हैं। अभी हमें 3 ही लेना है, इसीलिए हम इसको इस तरह, अगर आपको और कॉलेज भी चूज करना है तो आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और ऐड मोर चॉइस करके क्लिक करके और भी कॉलेज आप बढ़ा सकते हैं। हमको नहीं चूज करना तो रिमूव कर देंगे सिंपली। उसके बाद 3 कॉलेज मेरा सेलेक्ट हो गया। अब इसमें स्ट्रीम को चूज करना है, कौन सा ऑनर्स लेना है। यहाँ पर ऑनर्स का ऑप्शन आपको दिख रहा है, देखिए हिंदी है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जो भी। जैसे मैंने हिस्ट्री चूज करना है, आर्ट्स लिया है तो मैंने हिस्ट्री चूज करना है तो हिस्ट्री चूज कर लेंगे। फिर हिंदी चूज करना तो हिंदी चूज कर लेंगे, इंग्लिश चूज करना तो इंग्लिश, जो भी। जैसे मैंने हिस्ट्री चूज किया। चलिए उसी तरह अब जो भी सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग लेना है ऑनर्स, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पर ऑनर्स आपको चूज़ करना है। कॉलेज और ऑनर्स यही आपका रहेगा।
ठीक है दोस्तों, चलिए मैं सभी में डाल देता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आगे बढ़ेंगे, फिर ऑप्शन हमारा आ जाता है डॉक्यूमेंट का। ओके, सेव हो गया हमारा कॉलेज। अब आ जाता है ऑप्शन डॉक्यूमेंट का, ऊपर में देखिएगा वहाँ पर डॉक्यूमेंट। चलिए डॉक्यूमेंट पर भी क्लिक कर दिए। अब यहाँ पर हमारे तो दोस्तों इसी तरह सभी सब्जेक्ट को ध्यानपूर्वक एकदम भर देना है, तो ताकि कोई भी गलती ना हो। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह की त्रुटि या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो रहा है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में उसका सॉल्यूशन या जवाब ज़रूर दिया जाएगा। उससे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन जहाँ तक संभव होगा वो दिया जाएगा कमेंट में आपको जवाब। तो इसीलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लाते रहें और आप इसका फ़ायदा उठाएं। चलिए, तो अब सारा सब्जेक्ट देख लीजिए, मैंने फिलअप कर दिया है। जहाँ भी जो भी करेक्शन था, करेक्शन को भी दुरुस्त कर दिया। आप सबमिट करते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए नीचे यहीं पर नीचे अब सबमिट बटन है, हम लोग उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सारा मैंने सब्जेक्ट फिलअप कर लिया है मार्कशीट के अकॉर्डिंग इंटर का। ठीक है, चलिए अभी सबमिट करने के बाद देखिए, अब हम लोगों का दोनों सब्जेक्ट का अब डॉक्यूमेंट पर हमें 4 चीज़ देना है। जैसे फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, आधार का फ्रंट इमेज डालना है, आधार का बैक इमेज डालना है। तो इसमें सारा जेपीजी में आपको पहले से स्कैन करके रखना है। फ़ोटो या सिग्नेचर या आधार का फ्रंट इमेज या आधार का बैक इमेज। ठीक है दोस्तों, सभी जेपीजी में स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन करके सेव कर दीजिएगा। चलिए, सेव करने के बाद अब हम लोग पेमेंट पर आ जाते हैं। पेमेंट पर क्लिक करने के बाद ये आपका एप्लीकेशन समरी दिखेगा, जिसमें जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है, फॉर्म मतलब एंट्री किया है, डिटेल्स, वो सारा शो होगा। अब हम लोग पेमेंट पर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर 1000 का पेमेंट शो कर रहा है, 1000 का पेमेंट शो कर रहा है। पे फीस पर क्लिक करते हैं, पे नाउ पर। पे नाउ पर क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पर ऑप्शन देगा। हाँ दोस्तों, पे नाउ पर क्लिक किए। अब उसके बाद हमारा पेज खुल रहा है। सर्वर थोड़ा इशू है, इस वजह से। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो वैकेंसी से रिलेटेड आपके सामने लाते रहें। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो के लिए। चलिए आ गया। यहाँ पर देखिए चालान हमारा कट रहा है 1035 रुपया कन्वीनियंस फी ले रहा है, इसीलिए। चलिए यहाँ पर अगर पेमेंट करना है तो पे विथ QR कोड, तो QR कोड जनरेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर QR कोड आ गया। इसको हम लोगों को किसी भी ऑनलाइन माध्यम से स्कैन कर पेमेंट कर देना है। उसमें आपका 1035 का चालान कट रहा है दोस्तों, वो कट जाएगा। तो फिर उसके बाद आपको डाउनलोड रिसिप्ट करने का ऑप्शन देगा, तो फिर समझ जाइए कि हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों,
ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं। पेमेंट कर लेते हैं दोस्तों, पेमेंट करके आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कोई भी सवाल के लिए हमको कमेंट कर सकते हैं आप। कोई भी प्रॉब्लम के लिए भी कमेंट। चलिए, हमारा पेमेंट देखिए सक्सेस हो गया, यहाँ पर रिसिप्ट जनरेट हो गया। अब रिसिप्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद डाउनलोड डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन आ जाएगा। देखिए, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म है, ये जो फिलअप किया वो पूरा फॉर्म आएगा, ये पेमेंट रिसिप्ट आएगा, तो डाउनलोड एप्लीकेशन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, आई होप आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। आपका एप्लीकेशन में जहाँ भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल